आखिर पंकज चौधरी का ही नाम क्यों हुआ फाइनल? क्या है अंदर खाने की खबर? मोदी शाह के करीबी को क्यों मिली कमान? विरोधी हो गए अभी से परेशान। अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की क्या निकाल ली बीजेपी ने काट? राजनीतिक पंडित क्यों हुए हैरान? क्या है असली वजह? इस वीडियो में जानिए हर एक बात। जिस पल का काफी लंबे समय से बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार था, वो पल अब आ चुका है, क्योंकि यूपी बीजेपी की कमान के पद पर पंकज चौधरी लगभग फाइनल हो चुके हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कई बड़े चेहरे मौजूद रहे, जिसने साफ संकेत दे दिया है कि ये फैसला अचानक नहीं बल्कि पूरी रणनीति के तहत लिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पंकज चौधरी ही क्यों? क्या अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले की काट है या फिर कोई बड़ी बात है? चलिए सब जानते हैं। दरअसल पंकज चौधरी को आगे करने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनका लंबा और बेदाग राजनीतिक सफर माना जा रहा है। उनको संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है, 7 बार के सांसद और मजबूत जनाधार है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि मोदी नेतृत्व पर भरोसेमंद चेहरा है। आपको बता दें कि 1989 में पार्षद से राजनीति शुरू करने वाले चौधरी हर सियासी दौर में भाजपा के साथ मजबूती से खड़े रहे। पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि ऐसा नेता ही कार्यकर्ताओं में भरोसा जगा सकता है और अंदरूनी खींचतान से संगठन को दूर रख सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस फैसले के पीछे 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का गहरा असर है। कुर्मी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, जबकि समाजवादी पार्टी ने ओबीसी खासकर कुर्मी समाज पर फोकस कर बढ़त बनाई। ऐसे में बीजेपी को एक ऐसे कुर्मी चेहरे की जरूरत थी जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि जमीन से जुड़ा और प्रभावशाली हो। पंकज चौधरी इस कसौटी पर पूरी तरह फिट बैठते हैं। उनका प्रभाव सिर्फ महाराजगंज तक सीमित नहीं बल्कि आसपास के जिलों और पूर्वांचल के बड़े हिस्से में माना जाता है। अब सवाल ये भी है कि मोदी और शाह के करीबी को ही क्यों कमान सौंपी जा रही है। इसका जवाब उनके केंद्रीय अनुभव में छिपा है। दरअसल पंकज चौधरी वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं और लगातार 2 कार्यकाल से केंद्र सरकार का हिस्सा है। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की भूमिका निभाने में उनका अनुभव बीजेपी के लिए अहम माना जाता रहा है। पार्टी को ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह सहज संवाद कर सके और नीतियों को जमीन तक उतार सके। अखिलेश यादव की पीडीए फॉर्मूले की काट भी इस फैसले की बड़ी वजह बताई जा रही है। दरअसल सपा लगातार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत कर रही है। बीजेपी अब उसी सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने की तैयारी में है। दावा है कि पंकज चौधरी को आगे कर पार्टी ने ये संदेश दिया है कि ओबीसी राजनीति में बीजेपी किसी से पीछे नहीं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ये फैसला सिर्फ संगठन का नहीं बल्कि सीधा चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिससे विपक्ष अभी भी असहज नजर आ रहा है। वे विवादों से दूर रहने वाले शांत स्वभाव और कुशल प्रबंधन के रूप में जाने जाते हैं। पार्टी के भीतर उन्हें ऐसा नेता माना जाता है जो बयानबाजी से ज्यादा काम पर भरोसा करता है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले संगठन को स्थिरता और अनुशासन की जरूरत है और पंकज चौधरी उस भूमिका में फिट बैठते हैं। पंकज चौधरी का नाम फाइनल होना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि बीजेपी की बड़ी राजनीतिक चाल है। अनुभव, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक पकड़, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा, इन सभी फैक्टरों ने मिलकर इन्हें कुर्सी तक पहुंचाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये दांव 2027 में बीजेपी को कितनी मजबूती देता है और विपक्ष इस रणनीति का जवाब कैसे देगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज लखनऊ।